नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। वैसे ये हमारी दूसरी सीरीज है अनेक शब्दों से एक शब्द बनाने की, और हम आज से अभी जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सबको पता ही है कि हमारे एग्ज़ाम यूपीएसआई या यूपी पैट है या यूपी टेट के लिए कितना हमारा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम ये सब। और ये दूसरी सीरीज है, ठीक है। पहली सीरीज को देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छे से बताया गया है। पहला है अंक में सोने वाला अंकाशीय कहलाएगा। अंक में सोने वाला अंकाशीय कहलाएगा। दूसरा, अंक में स्थान पाया हुआ। अंक में स्थान पाया हुआ अंकस्थ कहलाएगा। जैसे हम लोग 8 पढ़ते हैं, 9 पढ़ते हैं तो अंक प्रमाण पत्र मिलता है ना, तो अंक पाते ही नहीं पाते हैं उसमें। तो उसी प्रकार अंक में स्थान पाया हुआ अंकस्थ कहलाएगा। किसी देश के अंदर होने वाला, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? अंतर्देशीय। अंतर्देशीय कहलाएगा। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित हो। क्या हो? एक ऐसी वस्तु जो दृढ़पूर्वक वर्तमान या स्थित हो, उसे क्या कहेंगे? अंतर्निविष्ट। अंतर्निविष्ट कहलाएगा। पांचवा आपका है गुरु के साथ या समीप रहने वाला। क्या होगा? अंतःवासी। अंतःवासी कहलाएगा। छठा आपका है धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या है? अंतरिक्ष कहलाएगा। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष कहलाएगा। उल्टा मत समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। ये 6 थे। तो अंकाशीय, अंकस्थ, अंतर्देशीय, अंतर्निविष्ट, अंतःवासी और अंतरिक्ष, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं अपनी सीरीज का। अगला हमारा 7वां है मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान। अंतर्ज्ञान होगा। क्या होगा? अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान होगा। 8वां हमारा है अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना। कहने का मतलब है अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग दे देना। क्या कहेगा? अंशदान। आप कोई काम कर रहे हैं और आप वह काम किसी लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे, तो क्या होगा? अंशदान किया आपने। क्या किया? अंशदान कर दिया अपना। अगला है आपका जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो, अकंटक। जिसमें कांटे या विघ्न ना हो, क्या होगा? अकंटक होगा। जैसे कि एक हाईवे है, सीधा चलते चले जाओ रास्ता, तो क्या होगा? अकंटक। कोई बीच में बांधा नहीं है वहाँ पर। 10वां है जो कहा ना जा सके। अच्छा, 10वां और 11वां बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। अकथनीय होगा। जो कहा ना जा सके। जो कहा ना गया हो, अकथित। अकथित। दोनों का फर्क देखिए। जो कहा ना जा सके, एक ऐसी शब्द जो कहा ना जा सके, तो क्या? अकथनीय है। जो कहा ना गया हो, जो उसको ऐसा शब्द जो कहा ही ना गया इस दुनिया में, उसे क्या कहें? अकथित। और 12वां आपका है जो अंतिम शूद्र वर्ण में जन्मा हो, उसे क्या कहें? अंत्यज, ठीक है। अंतर्ज्ञान, अंशदान, अकंटक, अकथनीय, अकथित, अंतज। 13वां है हमारे सामने किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल। तो क्या है? अंताक्षरी। वैसे पद और गद्य हिंदी में जानते ही होंगे, इंग्लिश में प्रोज और पोएट्री कहते हैं। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंताक्षरी। वैसे अंताक्षरी तो बहुत खेले हम सब ना। अब जब से मोबाइल आ गया, पबजी आ गया, तब कहाँ होता है अंताक्षरी। अब तो बस ठाए ठाए गोली मारो। 14वां देखिए तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास। क्या कहलाएगा? अंधविश्वास। आजकल बहुत लोग विश्वास मान लेते लोगों पे, तो क्या है? तर्कहीन विश्वास मान लेते हैं। तो तर्क के बिना लिया गया विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। 15वां देखिए जो कुछ ना जानता हो, उसे क्या कहेंगे? अज्ञ। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ कहेंगे। वह जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोच ले, अग्र सोची। जैसे कि आप जानते हैं शतरंज, चेस, उसमें एक चाल चलनी पड़ती ना, हाथी घोड़ा सिपाही चाल चलता है ना, तो वो क्या व्यक्ति जो खेल रहा है क्या है? अग्र सोची व्यक्ति है वो। 17 देखिए जो चिंता करने योग्य ना हो, अचिंतन। जो बात या कोई भी व्यक्ति जो चिंता करने योग्य ना हो, वो क्या कहलाता है? अचिंतन कहलाता है।
जिसमें चेतना ना हो अचेतन कहलाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर मर गया तो उसमें आत्मा थोड़ी है, आत्मा ही तो चेतन है, तो वो निर्जीव पड़ा रहेगा वैसे ही ना। तो क्या अचेतन, उसकी आत्मा निकल चुकी है। जिसमें चेतना ना हो अचेतन। देख लीजिए एकल शब्द अंताक्षरी, अंधविश्वास, अज्ञ, अग्रसूची, अचिंतन, अचेत। ठीक है। अगला हमारा है 19वां, कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो। आपको पता ही होगा कि हमारे समाज में सब ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि अंडवे नहीं चिड़िया को तोड़ देते नकिया होकर, इतनी बढ़ा चढ़ाकर बतिया बोलते हैं कि पूछिए मत है। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे क्या कहें, अतिशयोक्ति कहेंगे, अतिशयोक्ति कहेंगे। 20वां, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो उसे क्या कहें, अति इंद्रिय कहेंगे। अगला है जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या कहेंगे, अतुलनीय कहेंगे। जैसे कि भाई हाथी की भैया क्या तुलना अगर इंसान से कहेंगे तो क्या है, वो अतुलनीय है कि नहीं, तुलना नहीं की जा सकती हाथी और इंसान की। अगला आपका है जिसकी था का पता ना हो सकता हो। था मतलब जानते हैं गहराई एक तरीके से, तो सागर का क्या हम था पता कर सकते हैं उसकी गहराई नहीं, तो उसे क्या कहें, अथाह कहेंगे। जिसकी था का पता ना हो सके उसे क्या कहें, अथाह कहेंगे। अगला है 23वां, जो दंड पाने योग्य ना हो, जो व्यक्ति दंड पाने योग्य ना हो उसे कहेंगे अदंडनीय है। अगला आपका है 24वां, जो ना जाना गया हो, आज तक दुनिया में उसे जाना ही ना गया हो उसे क्या कहेंगे, अज्ञात कहेंगे, कि भैया उसे आज तक जाना ही नहीं गया, अनोनिमस कहेंगे, अज्ञात कहेंगे। ठीक है। तो आपको मैंने 24 ठू करवा दिया है एकल शब्द, वो भी छुटके आज से करवाया है। तो अनेक शब्दों से एक शब्द आप देख ही रहे हैं। तो ठीक है, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, रोज़ 24 करवाएंगे और बढ़िया से एकदम पढ़ते रहिए। ओके ओके, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय बाय।